भृगु ऋषि कौन है? भगवान परशुराम के पिता है। उनके पत्नी का क्या नाम है? रेणुका। दुनिया में एक रेणुका ही ऐसी ऋषि पत्नी है जो उनके पति संध्या करने जब बैठते थे तो संध्या के जो उपक्रम पात्र होते हैं, सहायक पात्र, जैसे आचमनी, वो सुंदर आचमनी के पंचपात्र ही कहे जाते, थाली, आचमनी का पात्र, वो अर्घा देने वाला शुरुआ, और ऐसे ऐसे सब उसके नाम है। तो वो सब मां रेत का बना के दे देती थी जितने में वो बैठते थे। लेकिन आज जो है वो रेत से बर्तन नहीं बना पा रही है। भृगु कहते हैं, अरे ऋषि उठे गुस्से में, अरे रेणुके बर्तन लाओ। कांपती हुई रेणुका आई, कहा, हे प्राणनाथ, हे पति परमेश्वर, हे नाथ, मुझसे आज बर्तन नहीं बन रहे हैं। कहा, क्या हो गया? तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी साधना कहीं नष्ट हो गई क्या? तुमने क्या गड़बड़ किया? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो एक बहन उनसे राजा से ब्याही थी, कल आए थे, उसको देख करके एक ही क्षण के लिए रेणुका को ऐसा लगा, ओ मेरे बहन का ये वैभव, काश इसी में पुण्य नष्ट हो गया। हम लोग कैसी कैसी दृष्टि देखते हैं, कहां कहां हमारी दृष्टि रुकती है, विचार करना, ये आत्मचिंतन का विषय है। और उस समय हमारा पुण्य कितना बच रहा है? जो बार बार मैं चिल्लाता हूं कि पैर मत छुओ, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। 4 माला करता हूं, उतना तो सब करता है, गृहस्थ जीवन भी करता है, मैं भी करता हूं। तो साधक का किसी पैर छुइए, मेरे हक का क्या पाओगे? ऊपर से मेरा ऋण ही थोड़ा बहुत अगर कुछ अकाउंट में होगा वो भी खाली हो जाएगा। इसीलिए हम ही आपका पैर छुआ करेंगे। आप मेरा, ये मैं बार बार मंच से उतरता हूँ इसलिए, चूंकि 2032 तक मेरा एक अनुष्ठान चल रहा है। तो आप जरा विचार करना कि पुण्याई, आप जरा सोचिए, इतने आवेश में आगे भृगु ऋषि के, उनके चारों पुत्र वहीं थे। कहा, तुम्हारी माँ ने कुछ गड़बड़ सोचा है, इसलिए इनका पुण्य नष्ट हो गया, इनका सर काट लो। चारों पुत्रों ने गर्दन नीचे कर दिया। उसी समय भगवान परशुराम अंदर प्रवेश कर रहे थे, कुलपना फरसा लिए। अरे परशुराम को उनके पिताजी कभी परशुराम नहीं कहा करते थे, प्यार से राम ही कहा करते थे। अरे राम, तुम आ गए बेटे, देखो तो तुम्हारी माँ ने आज अपराध किया है, इनसे रेत का बर्तन नहीं बन रहा है, इनका पुण्य कहाँ चला गया, इनकी साधना कहाँ चली गई? अपने भाइयों सहित माता का सर काट लो। भगवान परशुराम ने एक क्षण नहीं लगाया, चारों भाइयों सहित माँ का सर काट लिया। प्रसन्न हो गए, कहा, मैं प्रसन्न हूं बेटे, अब वर मांग लो। भगवान परशुराम प्रसन्न हो गए। कहा, पिता भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो हमारे माता को और मेरे चारों भाइयों को जीवित कर दीजिए, और इनको यह ध्यान भी न रहे कि मेरे द्वारा सर इनका काटा गया था, और हमारे माता जी की पुण्याई भी वापस कर दें।